संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आत्मा भी दिनकर डेंटल और पॉलीक्लिनिक की इस मुहिम को देखकर खुश हो रही होगी, जिसमें भूखों को खाना, प्यासों को पानी और बीमारों को फ्री इलाज दिया जा रहा है। दरअसल शहर के बेहतरीन डेंटल सर्जन डॉक्टर दिनकर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर फ्री कैंप का आयोजन किया, जिसमें महिला रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, नेत्र रोग विशेषज्ञ समेत तमाम डॉक्टरों ने करीब 500 से ज़्यादा मरीजों को देखा और 3 दिन तक फ्री दवाई का इंतज़ाम किया। गौरतलब है दिनकर पॉलीक्लिनिक बदायूं रोड पर पंचशील नगर में स्थित है। न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर से करूँगा कि ये और बात है आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। ये शेर इसलिए ज़रूरी है और इस शेर के ये मायने कि जो बीमारी है वो हमारे बस में नहीं होती है, हम उसके लिए एहतियात कर सकते हैं, लेकिन उसको बेहतर करना एक डॉक्टर का काम होता है। और वो आज यहाँ पर डॉक्टर दिनकर जो हैं अपनी टीम के साथ लगातार कर रहे हैं। पंचशील नगर में उनका क्लिनिक है, उनका हॉस्पिटल है, पॉलीक्लिनिक है, जहाँ पर तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं। वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्मदिन के मौके पर, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, आज उनके जन्मदिन के मौके पर एक ज़बरदस्त जो है मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जो अभी चल रहा है, जिसमें तकरीबन 250 से 300 लोग अब तक वो सुविधा का फ़ायदा उठा चुके हैं, जिसमें जांचें, साथ ही जो है 3 दिन तक लगातार जो दवाइयाँ दी जाएंगी वो भी फ्री मुहैया कराई जा रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर दिनकर साहब मौजूद हैं, जो कि एक ज़बरदस्त डेंटल सर्जन हैं। उनसे ही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सुविधाएँ वो मुहैया करा रहे हैं और आज के दिन पर वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी सब लोगों को नमस्कार जी। मैं आज दो चीज़ें हैं, एक साथ डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती है जी, और साथ में बैसाखी भी है जी। दोनों की सबसे पहले शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को और आपका पूरे हॉस्पिटल को। आपको भी, सब लोगों को, समस्त जनता को भी 131 वर्षगांठ पर बाबा साहब की जयंती पर मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं अपने दिनकर डेंटल पॉलीक्लिनिक एंड पैथोलॉजी के सारे मेंबर को साथ मैं बधाई का पात्र हूँ और मैं यहाँ पर सब लोगों को एक महा कैंप लगवाया है। वो सारा मैंने कैंप, हर कमरे के 7 कमरे बनवाए हैं, मैंने 7 चैम्बर बनाए हैं। हर कमरे में हर एक्सपर्ट अलग है। जैसे कमरा नंबर 1 में पैथोलॉजी है, कमरा नंबर 2 में न्यूट्रिशन है, कमरा नंबर 3 में आई सर्जन है, कमरा नंबर 4 में स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, कमरा नंबर 5 में फिजिशियन 2 हैं, कमरा नंबर 6 में डॉक्टर डेंटल सर्जन हैं, कमरा नंबर 7 में हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हैं और 8 में भी हमारे कुछ फिजिशियन भी हैं जी। हम लोगों ने यहाँ पर एक 2 दिन का ऐड दिया था। उसमें हमने सोचा था बाबा साहब की जयंती पे हम क्यों ना जो कुछ लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को मेडिसिन, टेस्ट सारी फ्री कराई जाए। तो हम लोगों ने सारे टेस्ट, जो कुछ रूटीन टेस्ट होते हैं वो सारे मुफ्त कराए हैं। 3 दिन की मेडिसिन हमने मुफ्त कराई है। डेंटल सारा परामर्श शुल्क सब फ्री कराया है हमने। और ये भी नहीं है, आई के भी टेस्टिंग है, आई टेस्टिंग है, वो सारी फ्री कराई है। आई ड्रॉप वगैरह, जो लेडीज़ों को, माता बहनों को कुछ आयरन के सिरप की ज़रूरत होती है, कुछ न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वो भी हमने सारी फ्री कराई है। और जो लोग हमारे सारे लोग आ रहे हैं उन्हें जल पानी की भी व्यवस्था की गई है और हम लोग सुबह से 10 बजे से खीर वगैरह बनवा रहे हैं जी। मैं एक बात आखिरी और आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके तमाम एक्सपर्ट मौजूद हैं जी। मुंह के कैंसर के भी डॉक्टर हैं, आप खुद एक ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, डेंटल के भी हैं, आँखों के भी हैं, बालों के भी, तमाम सुविधाएँ आप मुहैया करा रहे हैं। लोग तकरीबन जो सुबह से 10 बजे से मैं समझता हूँ ये सिलसिला शुरू हुआ होगा जो मरीज़ों का है, तो कैसा फीडबैक मिला, कितने मरीज़ आ गए और क्या अपनी ज़्यादातर परेशानी लेकर आए? मैंने यहाँ पर देखा सबसे ज़्यादा डेंटल के मरीज़ ज़्यादा हैं और फिजिशियन के भी अच्छे हैं मरीज़। कुछ लोग शुगर के मरीज़ ज़्यादा हैं। कुछ लोग मैंने देखा था
मैंने डॉक्टर साहब से बात करी, हमारे यहाँ डेंटल सर्जन डॉक्टर कार्तिकेय वर्मा यहाँ पर प्रेजेंट हैं, डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता भी यहाँ अभी गए हैं, तो उनसे पूछा था कुछ कैंसर के भी पेशेंट आए थे। हमारे यहाँ डॉक्टर आमिर सैफी मंडल में एक पहले ओरल कैंसर ओंको सर्जन हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, सर्जरी करते हैं, और कुछ लोग जो ज़्यादा गुटखा खाते हैं उनसे कैंसर होता है। जी चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अगर हमारे ज़रिए से, हमारे माध्यम से कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है, संविधान रचयिता डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती है और बैसाखी भी है, मौसम भी तब्दील होता है, अगर कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं। हम सारे जनता से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कोई बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा इनका सेवन ना करें, कुछ जो स्मोकिंग करते हैं उसका सेवन ना करें। हम चाहते हैं कि जितने जैसे बाबा साहब ने एक संविधान लिखा था, तो बाबा साहब की इतनी डिग्री थी, हम चाहते हैं सब लोग अपने हिसाब से पढ़ाई करें और थोड़ा सा उनके रूटीन डेंटल क्लिनिक में हैं हमारे साथ डॉक्टर कार्तिकेय वर्मा, जो कि BDS सर्जन हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के मरीज़ आए, क्योंकि यहाँ जो फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया है उसमें ज़्यादातर जो है डेंटल के मामले लेकर आए हैं, और करीब 250-300 मरीज़ लगभग आ चुके हैं, और ये संख्या भी और बढ़ेगी। हम तमाम विषयों पर जाएंगे। सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं, आज डॉक्टर अम्बेडकर जयंती है और साथ ही बैसाखी का भी दिन है। अगर हमारे माध्यम से इस सिलसिले में कोई आप कहना चाहें तो कैसे? मैं जनता को जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और बैसाखी की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो आपके पास दांतों के जो मरीज़ आए तो किस तरह की परेशानी लेकर आए, और मैं ये भी साथ में चाहता हूँ कि पायरिया जो है, जो एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, उसको लेकर किस तरह की एडवाइस देना चाहता हूँ। जी, मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर पेशेंट जो है वो मसूड़ों की परेशानी से संबंधित आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपका एक कंसेप्शन क्लियर करना चाहता हूँ कि पायरिया नाम की बीमारी नहीं होती है। ठीक है, ये मिथक पैदा हो गया कि पायरिया होता है। ये एक बीमारी होती है, इसका नाम होता है पेरिडोंटाइटिस। इसमें क्या होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, इसकी वजह से उसकी जो बोन्स है उसमें हल्का हल्का स्वेलिंग होने की वजह से दांत हिलना शुरू कर देता है। इन सबसे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर पेशेंट साल में एक बार भी अगर अपने मसूड़ों दांतों की सफाई करा लें, और कराने के बाद उस सफाई को मेंटेन रखें, ठीक है, दिन में 2 बार ब्रश करने से भी समस्या दूर हो सकती है। ठीक है, तो सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। ठीक है, एजुकेशन की ज़रूरत है कि आपको समझना है क्या करना है आप। ठीक है, पायरिया नाम की बीमारी कोई नहीं, अगर आप सही इलाज कराते हैं, उसका संपूर्ण इलाज है, और पेशेंट इलाज कराने के बाद लगभग सही हो जाते हैं। 100% रिजल्ट इसका आता है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सुबह से काफ़ी मरीज़ आपके पास आए हैं, किस तरह की परेशानी लेकर आए ज़्यादातर, क्योंकि ये जो इलाका है ये बहुत ज़्यादा डेवलप नज़र नहीं आता। बहुत सारे पेशेंट जो ज़्यादातर मसूड़ों संबंधित, दांतों में कीड़ा लगने की समस्या को लेकर के, बहुत सारे दांत गले हुए, बिल्कुल जड़ उनकी रह गई, फंसी हुई। ठीक है, और कई पेशेंट ऐसे जैसे स्वाइनिंग लिए हुआ है। ठीक है, सही तरीके से राय ना मिलने के कारण परेशान हो गए थे। ठीक है, कई पेशेंट ऐसे आए जो अपनी नसों से संबंधित परेशानी से जूझ रहे थे, तो कई मैंने एडवाइस दी है पेशेंट्स को। ठीक है, तो अगर सही समय पे सही इलाज ले लिया जाए तो दांतों से अच्छा इलाज कहीं नहीं है। इतनी तरक्की दांतों के इलाज में है, शायद मेडिकल फील्ड में किसी और इलाज में नहीं है। आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक बात कही जाती है कि आप सुबह केवल दांत मांजते ये बेहतर नहीं है, रात में मांजना बहुत ज़रूरी है, उसको लेकर एक चाहता हूँ एडवाइजर। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही है। सुबह दांत मांजना लोगों के रूटीन में रहता है, परंतु रात में दांत ना मांजना ये लोगों के रूटीन में नहीं रहता। कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि आप रात में दांत मांजिए। ठीक है, क्योंकि एक लंबा टाइम पीरियड रहता है जहाँ आपके टच में जो है आप खाना जो खाते हैं, स्टिकी फूड वगैरह लेते हैं, शुगर लेकर के रात में सो जाते हैं, आपने दूध पिया, आपने चीनी मिलाई, पी के सो गए, वो सब दांतों पे जम जाता है और दांत गलने शुरू हो जाते हैं। सबसे मेन कारण उसका यही, इसका एक मैं आपको बताता हूँ। रात में आपने कोई भी खाना खाया और ब्रश किए बगैर सो गए, और फील करेंगे सुबह उठेंगे कि आपको हल्का मुँह में खट्टापन सा लगता है। खट्टापन इसलिए कि जो बैक्टीरिया उस पर बैठा जाकर उसने जो गलाने के लिए एसिड सीक्रेट जब से आपका दांत गल रहा है, वही कैविटी है। ठीक है, तो कीड़ा नहीं है दांतों के अंदर जो घूम रहा है, खा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों को समझाने के लिए बताया जाता है कीड़ा लगा। उनको जांच के लिए एडवाइस किया गया है। वैसे उच्च रक्तचाप के चलते जटिलताएं कभी दिखाई नहीं पड़ी, या सिंपल उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे, और कुछ मानसिक समस्याओं वाले भी मरीज थे जिनको कि ऑन द स्पॉट निदान कर दिया गया। और मानसिक समस्याओं वाले मरीज में क्लिनिकल
बेसिस पर ही डायग्नोसिस होती है, जांच का ज़्यादा रोल नहीं होता, तो इसलिए उनको ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं करती है। जैसे जिनको बहुत वीकनेस हो रही है, फीवर आ रहा है, कभी कभी चक्कर से भी आ जाते हैं, इसी तरह के मरीज आ रहे हैं, पेट खराब हो जा रहा है, इस तरह के मरीज आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है अभी, और फीमेल में ज़्यादा है क्योंकि आज भी हमारा ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा रहते हैं परिवार, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, खासतौर से जो मौसम अब गर्मी का शुरू हो रहा है अप्रैल से लेकर जून तक? हम तो बस ये एडवाइस देना चाहेंगे कि ज़्यादा धूप में बाहर ना निकलें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पिएं, और बाहर का ना खाएं, घर में तला भुना ज़्यादा ना बनाएं, ना खाएं, जितना हल्का खा सकते हैं उतना हल्का खाएं। चलिए, शुभकामनाएं आपके। हम एक और महिला रोग विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए बात ये होती है कि एक महिला में आज भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। एजुकेशन एक ऐसा पहलू है जिसको लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, और एक डॉक्टर जो है बहुत कुछ कर सकता है, वो ना ही सिर्फ डॉक्टर होता है बल्कि अच्छी एडवाइस भी दे सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सुबह से लगातार आपके पास मरीज़ आ रहे हैं, किस तरह के मरीज़ आए, क्या परेशानी ज़्यादा लेकर आए? मैं डॉक्टर प्रगति शर्मा, यहाँ पर ये कैंप खास तौर पे जच्चा बच्चा की जो महिला है स्त्री रोग से रिलेटेड उनके लिए लगाया गया है, और कुछ जो लड़कियाँ होती हैं आजकल उनमें महामारी की समस्या, अनियमित जो पीरियड्स, उनके लिए जो लड़कियाँ घर में कई बार नहीं बता पाती और कम पैसे ना होने की वजह से डॉक्टर के पास विशेषज्ञ के पास नहीं पहुँच पाती हैं। तो ये कैंप के दौरान हम लोग चाह रहे हैं कि जो गरीब तबके का जो मरीज है वो आए और इस कैंप का सुविधा ले, और अपने जो जच्चा बच्चा है, जो बच्चे जो गर्भवती महिला है उनकी जांच हम लोगों ने कैंप में फ्री में कराई हुई है, खून की जाँच। कई बार खून की कमी की वजह से महिलाओं में चक्कर आना और एनीमिया की जो बीमारी वो हो जाती है, फिर लास्ट टाइम पता चलता है कि खून की कमी है, खून, तो ये सारी चीज़ें अभी निकल के आ जाए, सामने आ जाए, उनको फ्री में दवाई। पॉली क्लिनिक पर मौजूद हैं और हमारे साथ एक मरीज़ हैं, उनकी ही राय जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो फ्री कैंप का आयोजन किया गया है उसके बारे में उनका क्या ख्याल है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश शर्मा है। मुकेश शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए कि क्या परेशानी लेकर आप आए? मैं दांत और कान के लिए परेशानी लेकर आया हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो जो भी आपको एडवाइस दी गई, यहाँ सलाह दी गई, वो फ्री दी गई और साथ में दवाइयाँ भी फ्री दी जा रही, तो ये जो कोशिश है डॉक्टर दिनकर की, किस तरह से देखते? ये इनकी बहुत अच्छी कोशिश है, और ख़ास तौर से अम्बेडकर जयंती पर जो आयोजन किया गया है ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे चाहे तो ये पहले भी कर सकते हैं, बाद में कर सकते थे, लेकिन अम्बेडकर जयंती उन्होंने चुना, ये बहुत अच्छा प्रयास है। अगर कुछ हमारे माध्यम से कहना चाहते हैं खासतौर से बरेली की जनता को हॉस्पिटल के हित को लेकर, तो क्या कहना है? ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और काफ़ी पुराना हो चुका है, और यहाँ पर जितने मरीज आते हैं संतुष्ट हो गए जाते हैं यहाँ पर, और खासतौर से फ्री कैंप लगाया गया है, इसका और लाभ उठा रहे हैं यहाँ की जनता, जो बरेली की जनता बहुत लाभ उठा रही है।